नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यघोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिजली विभाग के निजीकरण का प्रभाव उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। बिजली के निजीकरण का दुष्परिणाम केवल बिजली विभाग के कर्मचारियों को नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि सभी कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जब बिजली 7 यूनिट की जगह 15 और 20 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेंगी, जैसे 3.70 किलोग्राम का गन्ना लुलु मॉल में 39 रुपए किलोग्राम बिक रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना और महाकुंभ के समय हवाई जहाज का किराया कई गुना बढ़ा दिया गया। कोरोना के समय नेता, प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट बस कंपनी वाले कहाँ थे? बिजली विभाग का निजीकरण रोका जाए, इसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगातार धरना आंदोलन कर रहे हैं। इसमें किसान और आम जनता को भी सहयोग करना चाहिए। यदि सरकार अपनी जिद पर अड़ी तो बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता भी प्रभावित होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, ऊर्जा मंत्री बोल रहे हैं कि विभाग का निजीकरण करके रहेंगे। जब विभाग सरकारी नहीं रहेंगे तो मंत्री जी का क्या काम रहेगा? सबसे पहले ऊर्जा मंत्री का मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। एसडीओ हिमांशु पटेल का कहना है कि सबसे अधिक बकाया सरकारी कार्यालयों पर ही है। बकाया सभी विभाग जमा कर दे तो घाटा नाम मात्र का ही रह जाएगा। अटेवा निजीकरण के विरोध बहुत पहले से कर रहा है, आज उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। अटेवा बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ है और हर संघर्ष में अपना योगदान देगा। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। आप लोगों सब लोगों ने अवगत कराया है कि जो सबसे बड़ा बोझ हम लोगों के बीच में वो सब्सिडी ही है। जो सब्सिडी के कारण हम लोग बेचे जा रहे हैं। जो सरकार क्या कर रही है, सरकार ने अपना काम तो पूरा कर लिया सब्सिडी दे के, लेकिन उसका जो दंश आज हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, इसको प्रबंधन क्या कर रहा है कि उसको उसी को घाटा मान के दिखा रहा है कि ये जो है घाटे का जो अमाउंट है वो ये है। ठीक है, सरकार भी जान रही है कि इसको हमने सब्सिडी के रूप में इसका क्रेडिट दिया है। ठीक है, और इसी को आधार बनाते हुए आज निजीकरण के तरफ हम लोगों को ठेला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक करके सभी जिलों में हम लोगों ने देखा, हम लोगों से ज़्यादा संख्या अन्य जिलों में है। ठीक है, इतनी संख्या हमारे यहाँ इसे हरदोई देख लीजिए, आप लखीमपुर देख लीजिए। ठीक है, सभी जिलों में हम लोगों से ज़्यादा संख्या है। पता नहीं क्या है लोगों को कि यहाँ आने से डरते हैं कि यहाँ आने से उन पर कोई कार्रवाई हो जाएगी। जैसे अभी लोगों ने एक ऑर्डर पढ़ा होगा कि जिसमें टर्मिनेशन को दिया बताया गया, उसको सही से लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए, ये ऑर्डर पहले से था। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यवस्था को डैमेज करेगा, पहले भी ये व्यवस्था थी। यदि आप सही रूप में अपनी बात रखते हैं, ठीक है, कोई व्यवधान पैदा नहीं करते हैं, तो टर्मिनेशन किसी की ताकत नहीं कि किसी का टर्मिनेशन कर दे। हमारी कानूनी व्यवस्था कहीं चली नहीं गई है। हाँ, भले हम क्षणिक रूप में विचलित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यही कहते हैं। देखिए, हरीश बाबू जी देखिए अपने यहाँ के बताएंगे, इनके डिवीजन की संख्या ना के बराबर है। वो भी आए बैठे बिल्कुल एकदम पीछे छिपे हुए बैठे। तो आइए और कारण बताइए कि क्या कारण है जिसकी वजह से उस डिवीजन की संख्या यहाँ कम है। हमको अपनी बातों से अपने माध्यम से पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, किसानों को, आम जनता को, सभी को बतानी है। तो और मेरा आग्रह भी है कि सभी लोगों से, सभी भाइयों से कि भाई हम लोग अगर एकजुट रहेंगे, ये हमारी लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आम जनता, किसानों और हम सब लोगों की लड़ाई है। तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। सभी लोग अपनी बात रखेंगे, सभी लोग अपनी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे, ये मेरा आग्रह है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन। का कहना लगभग 1,15,000 करोड़ का हमारा घाटा है। अब आपको बता दूं, उस बीच का जो गैप है ना 85,000 और 1,15,000 के आसपास का, उसमें आपको बता दूं कि 14,000 करोड़ रुपए ऐसा पैसा हमारा बकाया है जो इन सरकारी विभाग, जितने भी सरकारी विभाग हैं, उस सारे विभागों पे लगभग 14,000 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। तो आप उसको जोड़ लीजिए तो उसमें लगभग 1 लाख करोड़ हो गया। और जो इन्होंने गलत जो परचेज एग्रीमेंट कर रखा है, पावर परचेज एग्रीमेंट, जिसके तहत आपको बताऊं कि ये 6800 करोड़ रुपए का जो पेमेंट करते हैं, ऐसी प्राइवेट कंपनियों करते हैं जो एक भी यूनिट विभाग को बिजली सप्लाई नहीं करती।
मतलब वो फ्री का पैसा जा रहा है, ऊपर लूट खसोट। अब आप देख लीजिए कि और जो बकायदारी है वो है, आप देखिए फिर घाटा है कहाँ। आप देखिए भाई, हम पूरा वसूल के जितने हमारी क्षमता वसूल के दे रहे हैं, बाकी तो बकायदारी सरकारी विभागों पे है, आपकी गलत नीतियों के चक्कर में है, तो इसमें हम कहाँ से दोषी हो गए। तो बताना यही है कि ये सब उल्टे सीधे इस विभाग को बेचने के लिए जो है प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, गलत नीतियां। और ये जो किराए से बैठाए गए लोग, अब किराए से आप लोग जान ही रहे कौन से लोग आए हैं अपनी जेबें भरने के लिए। हमारे चेयरमैन साहब या ऊपर के लोग, उनको कोई मतलब तो इस विभाग से है नहीं, कभी इस विभाग में काम किया होता उन्होंने, तब उनको दर्द पता रहता हमारे लोगों का, पब्लिक का। आज स्थिति ये है कि एकदम जोर शोर से वो बेचने पे लगे हुए हैं। अरे कम से कम एक पब्लिक ओपिनियन भी तो ले लीजिए। आप अपनी तानाशाही जो है पब्लिक और जो है कर्मचारियों पे थोपना चाह रहे हो। आप ये भी तो देखिए पब्लिक चाह क्या रही है। आप कह रहे हो कि हम रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, पब्लिक को बेहतर सेवा देने के लिए रिफॉर्म करना चाह रहे हैं। आप ये भी तो पूछे कि आपके रिफॉर्म की पब्लिक को जरूरत है भी कि नहीं है। शुक्ला जी भाई, जब हमारा किसान कहता है कि हमको फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमको प्रॉपर जो आप दे रहे हो बिजली वो हमको प्रॉपर दीजिए। कह रहा है फसल का वाजिब मूल्य के फ्री कुछ, बिल्कुल फ्री कुछ नहीं चाहिए। हमारा किसान खुद में इतना सक्षम है, जो राष्ट्रीय नेता उन्होंने रिटर्न में दिया है। जी जी भाई, हमारा किसान खुद में इतना सक्षम है भाई। देखिए ये देश ऐसा देश है कि यहाँ पे लोग काम करके जो है पैसा कमाने वाले लोग हैं और खर्च करने वाले लोग हैं। यहाँ फ्री में किसी को कुछ नहीं चाहिए। आप रोजगार तो दीजिए, आप व्यवस्थाएं तो दीजिए। आप रोजगार छीनने का काम कर रहे हो, आप व्यवस्थाएं छीनने का काम कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं। इस रिफॉर्म की किसी को भी जरूरत नहीं है। तो हम यही चाह रहे थे, मैं अभी कह भी रहा था आप लोगों से कि जो हमको बीच का जो टाइम मिला है, जब तक आगे की कोई कार्यकारिणी का हमारा कोई अग्रिम आदेश नहीं आता, निर्देश नहीं आता है, तब तक हम जन जागरण करने का काम करें, अपने उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मुहिम में जोड़ने का काम करें, अपने किसान भाइयों को जोड़ने का काम करें, अपने किसान नेताओं को जोड़ने का काम करें और उनको इस निजीकरण के नुकसान क्या, भविष्य इसका क्या होने वाला है, इसका बताने का इसको काम करें कि आज जो बिजली हम, ठीक है आज फ्री हो गया ट्यूबवेल, ठीक है, लेकिन जब पूर्व में जो 2023 से पहले जब हम बिजली देते भी थे तो भी सब्सिडाइज्ड बिजली रहती थी, वो 1 से लेकर 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हम चार्ज करते थे ट्यूबवेल के उपभोक्ताओं को। अब सोच लीजिए कि जब प्राइवेट प्लेयर जो भी आएगा इस डिपार्टमेंट में, उसको क्या लेना देना है किसान से, क्या लेना देना है गरीब से, क्या लेना देना है आम उपभोक्ता से और क्या लेना देना है कर्मचारी से। वो पहले नंबर पे तो अपनी जेबें भरेगा, अपना जो है मुनाफा देखने का काम करेगा, फिर उसके बाद सरकार तीसरे नंबर पे कहीं कर्मचारी और पब्लिक आने वाली है। अभी जो हम सेवाएं डायरेक्ट मुहैया कराते हैं सरकार की तरफ से पब्लिक को, जनता को। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।